आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथ। डियर स्टूडेंट, जैसे कि अगला आपका मैथ का पेपर है, तो आज की वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात आपको मैं आज की वीडियो में ये क्लियर कराता जाऊँ कि आपका मुकम्मल तौर पर सिलेबस भी चेंज है, पेपर का पैटर्न भी चेंज है, क्योंकि इस मरतबा थ्योरम्स मसला वगैरह नहीं है, डेफिनेशन है लेकिन बहुत कम है। तो इसी वजह से मैं आज आपको इस वीडियो में पेयरिंग स्कीम भी इसकी अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इसका पेपर पैटर्न कैसे आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, MCQs कितने नंबर की आनी है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा, किन किन चैप्टरों से आने हैं, कौन से चैप्टर आपने करने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ देने हैं। आज के ये तमाम सवाल इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं लगनी, क्योंकि इस मरतबा थोड़ी सी स्कीम जो है ना, पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा ना अजीब तरह का है। आप पेयरिंग स्कीम को समझ लें, फिर अपनी मर्ज़ी से जो चैप्टर करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, वरना आप मुझे भी कहेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में इसके निशानात लगवा दूंगा, जो कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कौन सी डेफिनेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलें। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारा पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न किस तरह होगा। यानी पेपर पैटर्न इस मरतबा मुख्तलिफ होगा, जो पिछला सिलेबस था ना उसका अलग तरह का था, इस मरतबा जो आपका पेपर पैटर्न है अलग है। इसके नंबर भी अजीब तरह के हैं, देखिए समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा उसमें आपके पास 15 MCQs आएंगी, एक MCQs एक नंबर पर मुश्तमिल होगी, ठीक है। तो 15 नंबर MCQs के आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ऑब्जेक्ट पेपर जिसे आप कहते हैं ना, 15 MCQs आएंगी 15 नंबर की। अब कौन से चैप्टरों से MCQs ज़्यादा आने के चांसेस हैं, देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9 और 9, 10, 11, 12, 13 इन चैप्टरों से ना आपके पास एक MCQs आएगी। हर एक चैप्टर से आपको एक MCQs एग्जामिनर देगा। अगर हम गिने इसको तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। यानी आपके पास ये जो है ना, अगर हम देखें तो 9 MCQs इन चैप्टरों से उठाई जाएंगी। टोटल ये हो जाती हैं 9 MCQs, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 से 2 MCQs उठाई जाएंगी। अगर हम देखें तो 2, 4, 6 मतलब इन 3 चैप्टरों से आपको उसने 6 MCQs देनी है। 9 ये हो गई, 6 ये हो गई, टोटल ये बन जाएंगी 15। यानी ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 इनमें से 2 MCQs वो उठाएगा, बाकी जितने चैप्टर हैं उनसे एक MCQs उठाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कौन से चैप्टर करने हैं, करने तो सारे ही पढ़ेंगे जिन्होंने टॉप करना है। जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनका फोकस इन 3 चैप्टरों पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर आपके यहाँ से निकलेंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी भी आपने सारे करने हैं, ये नहीं कि छोड़ देने हैं। अच्छा जी, MCQs वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, वो क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 9 क्वेश्चन टोटल होंगे। 9 में से आपने 6 को डियर स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करना है, 6 को हल करना है। 7 भी कर सकते हैं अगर टाइम एक्स्ट्रा हो तो, वरना आपको 6 लाजमी करने पड़ेंगे। ये हो जाएंगे टोटल 12 नंबर के। अब देखते हैं कौन कौन चैप्टरों से कितने कितने शॉर्ट आने हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 चैप्टरों में से आपको एग्जामिनर 2 शॉर्ट क्वेश्चन देगा। अगर हम देखें तो 4 चैप्टर हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, मतलब 8 शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टरों से आपके आ जाएंगे। अच्छा, बाकी जो चैप्टर नंबर 5 होगा उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। ये टोटल हो जाएंगे 8 जमा 1 टोटल हो जाएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन। 9 में से 6 को आपने अटैम्प्ट करना है। अब अगर मैं आपको अपना मशवरा दूँ ना, चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह करें, 2 को अच्छी तरह करें, 3 को अच्छी तरह करें। जिन्होंने शॉर्टकट मारना है, जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं थोड़े से टाइम में, जिन्होंने टॉप करना है तो वो तो अपनी मर्ज़ी कीजिएगा, वो तो सारे ही करें। वरना अगर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अगर आप करें तो इन 3 चैप्टरों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा, 6 आपके पूरे हो सकते हैं। बाकी अगर 4 और 5 छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, वरना मैं तो ये मशवरा दूँगा कि ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 को अच्छी तरह करें। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ठीक है। 8 में से आपने 6 को हल करना होगा, ओके। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये भी अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, टोटल ये 12 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 12 24 हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास होगा, इसमें क्या होगा।
देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो होगा चैप्टर नंबर 6, 7, 9, इन 3 चैप्टरों से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 में इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बताया ना, इन चैप्टरों में से शॉर्ट डेफिनेशनें भी हैं। आपको उस्ताद आपके उस्तादों ने लगवाई होंगी, अगर नहीं लगवाई तो उसके नोट्स हैं, इन शॉर्ट क्वेश्चन के भी नोट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और डेफिनेशनें भी शामिल होंगी। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखी भी हुई है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें चैप्टर नंबर 6, 7, 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूरे करेगा, इसमें प्लस डेफिनेशनें भी शामिल होंगी इन चैप्टरों की, ठीक है। जो हैं, जो आपको भी पता होगा, जो नहीं पता नोट्स इसके प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जब आप मंगवा लेंगे। अच्छा, यहाँ से इस क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने 9 शॉर्ट आएंगे, 9 में से 6 करने हैं, टोटल ये 12 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, मैं तो अगर आप अपना मशवरा अगर आप यहाँ पर मैं ऐड करूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 6, 7 को करें, आपका ये वाला पोर्शन इजीली क्रैक। उसमें डेफिनेशन भी शॉर्ट भी, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट मारना है, 2 चैप्टरों को पूरा करना है, मतलब 2 चैप्टरों के शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है पूरी तरह, तो इनके शॉर्ट क्वेश्चन और जो डेफिनेशन है प्लस हैं वो करें तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब आपके पास आज तक क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या क्या चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 10, 11 प्लस 13, इन 3 चैप्टरों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। अगर देखा जाए तो 2 इससे और 2 इससे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 चैप्टरों से उठाएगा। 6 हो गए। अच्छा, इसमें डेफिनेशनें भी होंगी, ये नहीं कि डेफिनेशनें नहीं होंगी, जो डेफिनेशनें बनती हैं ना चैप्टरों की वो भी शामिल होंगी, शॉर्ट में कंसिडर की जाती हैं डेफिनेशनें भी। ओके, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाएगा, मतलब इन 3 चैप्टरों से 6 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 6 जमा 3 9 हो गए, तो 9 में से आपने यहाँ पर भी 6 को हल करना है, ये हो जाएंगे 12 नंबर के। ओके, ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन वाला पोर्शन। अब आते हैं लॉन्ग की जानब। लॉन्ग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से आने हैं, कितने आपने करने हैं, क्योंकि पिछली मरतबा लॉन्ग वाला सिस्टम और था, इस मरतबा लॉन्ग वाला सिस्टम और है, सारी स्कीम चेंज है। देखें, लॉन्ग पोर्शन में और सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा ये लॉन्ग पर मुश्तमिल होगा। अब इसमें 2 पार्ट होंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ए प्लस बी पार्ट, ए पार्ट जो होगा वो भी 4 नंबर का होगा, बी पार्ट जो होगा वो भी 4 नंबर का होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल ए और बी पार्ट करेंगे तो 8 नंबर यहाँ से आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अब पार्ट ए का किस चैप्टर से बनेगा? पार्ट ए जो है चैप्टर नंबर 1 से बनेगा, यानी चैप्टर नंबर 4, यानी चैप्टर नंबर 1 अगर आप हल करेंगे तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ए पोर्शन, ए जुज़ हो जाएगा। अच्छा, अब बी जो पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर आपको 2 करना होगा। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है चैप्टर नंबर 1 और 2 को आप अगर करेंगे लॉन्ग के हवाले से तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी लॉन्ग 1 हल हो जाएगा, 8 नंबर आपके मिल जाएंगे। आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए। बाद औक़ात क्या करते हैं स्टूडेंट, उनको पता होता नहीं है, वो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से देखते नहीं है ए पार्ट है बी पार्ट है, ए फ़र्ज़ करें वो ए पार्ट कर देते हैं, वो कहें हमने जी 5वां यानी क्वेश्चन नंबर 5वां अटैम्प्ट कर लिया, लॉन्ग हमारा 1 मुकम्मल हो गया। लॉन्ग ऐसे मुकम्मल नहीं होगा, ए प्लस बी पार्ट दोनों को करेंगे ना तो 8 नंबर आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग पूरा हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का जो है लॉन्ग। ओके, अगर फ़र्ज़ करें आप क्वेश्चन नंबर 5 से ए पार्ट को अच्छे तरह कराते हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर नहीं मिलेंगे। शर्त ये है पार्ट ए पार्ट बी दोनों को दुरुस्तगी के साथ हल करेंगे, जवाब सही होगा तो फिर ही जाके आपको 8 नंबर मिलेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह होगा, ए प्लस बी पार्ट 2 पार्ट होंगे। अब जो ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग का होगा, चैप्टर नंबर जो 4 है उससे बी पार्ट होगा। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इन 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 2 को हल करना है, ये हो जाएंगे टोटल 16 नंबर के। देखें, अब आपकी मर्ज़ी है क्वेश्चन नंबर 6 करें हल या 7 करें हल। अगर मैं आपको अपना मशवरा दूं तो क्वेश्चन नंबर 6 हल करें। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर नंबर देखें,
1 2 3 4 हल करें तो आपका लॉन्ग वाला मसला हल हो जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर आप 5 को हल कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करें, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करें, 7 को अगर छोड़ना है छोड़ दें। अगर आता है तो कोई इशू नहीं है, दोबारा भी कर सकते हैं। बाद को आता हूँ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको चैप्टर नंबर 3 और 4 नहीं आता, तो फिर वो चैप्टर नंबर 5 और 6 भी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का है 5 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में से आपने 2 करने हैं, आपकी मर्जी है जो भी कर लें। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं जनाब इस पर क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें ए पार्ट होगा जो 5वें चैप्टर से होगा, बी पार्ट होगा 6वें चैप्टर से। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। अच्छा, ये जो टोटल होंगे ना आपके, अगर फ़र्ज करें क्वेश्चन नंबर आपने 6 अटैम्प्ट किया है तो ये आपको 8 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ए पार्ट से 4 नंबर होंगे, बी पार्ट से भी 4 नंबर होंगे। ठीक है, यानी आपने लॉन्ग पोर्शन से 16 नंबर आपका आएगा, 16 नंबर का 16 नंबर ही हासिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 से 2 कर लें अपनी मर्ज़ी से। मैंने आपको बता दिया है, आप अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें करें, लेकिन करें स्कीम के मुताबिक, स्कीम से हट कर ना करिएगा वरना नंबर नहीं आने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मसला पता है क्या क्रिएट होता है। इस मरतबा थ्योरम मसला नहीं है, वो 8 नंबर का होता था, उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इस मरतबा थोड़ी सी डेफिनेशन भी कम है, तो इसी ये मसला थोड़ा सा ख़तरनाक है एक किस्म का। अब देखते हैं सब्जेक्टिव पेपर 3 थोड़ा सा ऐड किया है उन्होंने, इजाफा कर दिया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा 8 और 9। इन 2 क्वेश्चनों में से आपने एक को अटैम्प्ट करना है, इसमें भी जुज होंगे, आपकी मर्जी है। जो पिछला सिलेबस था ना उसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 होता था उसमें थ्योरम आता था, मसला आता था, लेकिन इस मरतबा आपके सिलेबस में थ्योरम में मसला नहीं है तो उन्होंने सवाल रख दिए हैं। ठीक है, अब 8 और 9 क्वेश्चन में से आपने एक को अटैम्प्ट करना है, आपकी मर्जी है। मैं दोनों समझाता हूँ, जो आपको अच्छे तरीके से आ जाए दोनों में से एक को करना है। इधर भी ए और बी पार्ट वाला मसला है। देखें इधर क्वेश्चन नंबर 8 में से ए प्लस बी पार्ट होंगे, ये 4-4 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर आपने देखना ये है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में ए पार्ट आएगा वो कौन से चैप्टरों से आएगा, चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 10। इन 2 चैप्टरों में से एग्जामिनर की मर्जी है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट बना देगा, 10 से बना दे चाहे वो 7 से बना दे, उसकी मर्जी है। अच्छा, बी पार्ट जो होगा वो कहाँ से बनाया जाएगा, बी पार्ट सिर्फ 9वें चैप्टर से बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं, आपकी मर्जी है 8वां कर लें चाहे 9वां लॉन्ग कर लें, इन दोनों में से एक लॉन्ग आपने लाजमी करना है, क्योंकि थ्योरम ना होने की वजह से इस मरतबा ये लॉन्ग आए हैं। अच्छा आगे चलते हैं, मैं आपको अपना मशवरा भी बाद में ऐड करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें ए प्लस बी पार्ट आएगा। अच्छा ये कहाँ से आएंगे ये चैप्टर, ए पार्ट जो होगा 12वें चैप्टर से बनाया जाएगा, बी पार्ट जो होगा 11वें चैप्टर से बनाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ही आपने हल करना है, ये नहीं कि एक करना है। अब अगर मैं आपको अपना मशवरा दूं, आपकी मर्ज़ी है, आपने शायद 8वें किया हो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 करें, इसमें एक एक चैप्टर है। देखें ना, ए जो पेयर बनेगा, ए का पेयर 12वें चैप्टर से बनेगा, बी का पेयर 11वें चैप्टर से बनेगा, इस तरह ये इजी रह जाएगा। बाकी अगर 8वां करना है तो 8वें बी पार्ट तो सही है, 9वें चैप्टर से आ जाएगा, लेकिन ए पार्ट का मसला है, इसके लिए आपको 7वां चैप्टर भी हल करना पड़ेगा, 8वां भी करना पड़ेगा। उसकी मर्ज़ी है कि 7वें से दे दे चाहे 8वें से 7वें से दे दे चाहे 10वें से दे दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 2 चैप्टरों पर दिमाग खपाना पड़ेगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करें, ये 8 नंबर का होगा, चाहे 8 वाला क्वेश्चन नंबर 8 करें चाहे 9 हल करें, ये टोटल 8 नंबर का होगा, ये नहीं है कि ये ज़्यादा नंबर का होगा। स्टूडेंट्स अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है, कुछ डेफिनेशनें नहीं मिल रही, कोई शॉर्ट या लॉन्ग में मसला बन रहा है, तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो चीज़ भी आप आपने तैयार करनी है अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन इस स्कीम को दिमाग में रख कर करें। 100% मेरी गारंटी है कि आपके अच्छे से अच्छे 75 में से 75 नंबर भी जिन्होंने लेने हैं उनके भी आ सकते हैं, लेकिन इस स्कीम को अमल कीजिएगा। इस मरतबा सिलेबस चेंज है तो गड़बड़ ना कर दीजिएगा अपना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।